नमस्कार। आज हम बात करेंगे सरसों में कौन सी खाद कब, कितनी और कैसे देनी चाहिए। अभी तक सरसों में ज्यादातर किसान डीएपी या सिर्फ यूरिया ही देता है। डीएपी के साथ बीज को मिला के बोते हैं और यूरिया पहला हो या दूसरा पानी लगाते हैं तब देते हैं। लेकिन मुझे लगता है अब की बार कुछ चेंज इसमें होने वाला है, क्योंकि सरसों के काफ़ी अच्छे भाव हैं और आगे भी शायद सरसों के भाव अच्छे रहेंगे, क्योंकि तेल की काफ़ी डिमांड रहती है और अपन हमेशा ही दूसरे देशों से तेल को इंपोर्ट करते हैं, तो सरसों के भाव शायद अच्छे रहेंगे आगे भी। तो अभी से जो जागरूक किसान हैं वो ये पूछने लगे हैं कि डॉक्टर साहब सरसों में क्या डालना चाहिए, इसका हमें शेड्यूल बना के दो, कैसे कौन सी खाद कब कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो मुझे लगा कि मेरा जो ये यूट्यूब परिवार है इसको भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन टाइमली देनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपकी भाषा में जो आप समझ पाओ उस भाषा में बताऊंगा कि कौन सा खाद कब कितनी मात्रा में देना चाहिए और उसका लगभग 1 हेक्टेयर में कितना खर्चा आपके बैठेगा। देखिए, सरसों की फसल में यदि पूरे ऑल ओवर इंडिया की रिकमेंडेशन की बात करें तो मोटा मोटी रिकमेंडेशन ये है कि नाइट्रोजन 100 किलो, फॉस्फोरस 50 किलो, पोटास 30 किलो, सल्फर 50 किलो और जो जिंक है वो 5 किलो यानी जिंक सल्फेट 25 किलो पर हेक्टर के हिसाब से जाना चाहिए। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात होगी, इसको हम बड़ी सिंपल भाषा में समझेंगे। यूरिया, डीएपी, सुपर और पोटास उस भाषा में हम समझेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में हम प्रति हेक्टेयर और प्रति एकड़ में बात करेंगे। देखिए, मैंने कहा 1 हेक्टेयर एरिया में 100 किलो नाइट्रोजन जानी चाहिए, यानी कि यदि आप 1 हेक्टेयर एरिया में 100 किलो नाइट्रोजन देते हो तो उसके लिए आपको यूरिया के कट्टे देने 5 1 हेक्टेयर में, और जो यूरिया आपको देनी है उसकी आधी मात्रा आप दोगे बुआई के पहले और बची हुई आधी मात्रा आप दोगे पहला पानी लगाने के बाद में। पानी लगाने के पहले उस यूरिया को नहीं देना है, पानी लगाने के बाद देना है। जिन एरिया में भारी जमीन है वो 2-3 दिन बाद जब आपका पेड़ ठहरने लग जाए खेत में उस टाइम आप यूरिया दें। और जिन एरिया में हल्की जमीन है, बालू का अंश है, वो जो ये यूरिया के 5 कट्टे दे रहे हैं, इन 5 कट्टों को भले ही 3 भागों में तोड़ के दे दो। पहला भाग आप बुआई के टाइम में, दूसरा पहला पानी लगाने के बाद और तीसरा दूसरा पानी लगाने के बाद में आप यूरिया की मात्रा दो। ये हेक्टेयर में आपको देने हैं 5 कट्टे, यानी 2.5 कट्टे आपको बुआई के टाइम में देने हैं और 2.5 कट्टे आपको पहले पानी पे देना है। और प्रति एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में आपको 2 कट्टे यूरिया के देने हैं, यानी 1 कट्टा आप बुआई के टाइम में दें और 1 कट्टा आप पहला पानी लगाते हैं तब दे। लेकिन यदि आपके हल्की जमीन है, बालू का अंश है, तो इस यूरिया को आप 2 टुकड़ों में न देके 3 टुकड़ों में दो, वो ज्यादा बेहतर है। फिर बात आती है फॉस्फोरस, आपको चाहिए 50 किलो। फास्फोरस देने के लिए या तो आप डीएपी दो या आप एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट दो, लाल वाला खाद जो आता है। पहले हम उदाहरण लेंगे कि एक किसान डीएपी नहीं देना चाहता साहब, वो एसएसपी देना चाहता है, सिंगल सुपर फास्फेट देना चाहता है। तो यदि जो आदमी सिंगल सुपर फास्फेट देना चाहता है और सिंगल सुपर फास्फेट से फास्फोरस और सल्फर की पूर्ति करना चाहता है, चूंकि सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस होता है और 12% के आसपास सल्फर होता है, इसमें दोनों न्यूट्रिएंट होते हैं। तो यदि आपको एसएसपी देनी है तो 1 हेक्टेयर में 6 से 7 कट्टे आपको देने हैं, और यदि एकड़ की बात करें तो 2 से 3 कट्टे आपको 1 एकड़ एरिया में देनी है। जो आप एसएसपी देंगे वो पूरी बुआई के पहले देनी है हमें, बुआई के बाद में बिल्कुल नहीं। इसके बाद में जो 30 किलो हम पोटास देंगे वो हम म्यूरेट ऑफ पोटास से देंगे, और उसके लिए जो एमओपी जो खाद आती है म्यूरेट ऑफ पोटास, उसकी 50 किलो मात्रा यानी 1 कट्टा 1 हेक्टेयर में जाएगा। और यदि प्रति एकड़ की बात करें तो लगभग आधा कट्टा
यानी कि 20 किलो के आसपास पोटास 1 हेक्टेयर एरिया में हमारे जाएगा। इसके बाद में जो जिंक बचता है, जिंक आजकल 33% में आता है, वो आप जिंक देंगे 15 किलो प्रति हेक्टेयर, और यदि एकड़ में बात करें तो 6 किलो प्रति एकड़ आपको जिंक देना है। फास्फोरस, पोटास, सल्फर और जिंक जो आपका किससे मिलेगा? सिंगल सुपर फास्फेट से, पोटास से और जिंक सल्फेट से। ये तीनों और यूरिया की आधी मात्रा आपको बुआई से पहले देनी है, और जो बची यूरिया की मात्रा है वो पहला पानी लगाने के बाद में आपको देनी है। और यदि आपकी हल्की जमीन है तो आप पहला और दूसरा पानी लगाते हो उसके साथ आधी आधी करके दे देंगे। अब जो काश्तकार एसएसपी नहीं देना चाहता है, एसएसपी की जगह डीएपी देना चाहता है, उसका क्या शेड्यूल रहेगा? उसका शेड्यूल रहेगा 100 किलो नाइट्रोजन देने के लिए वो यहां 4 ही कट्टे यूरिया का देगा 1 हेक्टेयर में। उसमें से 1.5 कट्टा तो आपका जाएगा बुआई के पहले, और 2.5 कट्टे आपके पहला पानी लगाने के बाद में जाएंगे। यहां 1.5 कट्टा, और पिछले वाले शेड्यूल में अपन ने बुआई के टाइम में यूरिया के 2.5 कट्टे डाले थे। क्यों? क्योंकि यहां अपन डीएपी दे रहे हैं, तो डीएपी में भी 18% नाइट्रोजन होता है, तो डीएपी से भी नाइट्रोजन जा रहा है, इसलिए अपन 1 हेक्टेयर में सिर्फ बुआई के टाइम में नाइट्रोजन का यानी यूरिया का 1.5 ही कट्टा देंगे। और यदि डीएपी की बात करें तो डीएपी के 2 से 3 कट्टे 1 हेक्टेयर एरिया में बुआई के पहले अपने को देने हैं, और एकड़ में बात करें तो 1 कट्टा प्रति एकड़ डीएपी का देना है। इसके बाद में यदि पोटास की बात करें तो पोटास की वही 50 किलो मात्रा आपके 1 हेक्टेयर एरिया में जाएगी, और प्रति एकड़ की बात करें तो 20 किलो प्रति एकड़ आपके पोटास जाएगा। जिंक की भी वही मात्रा रहेगी, जिंक सल्फेट आपके 15 किलो प्रति हेक्टेयर और 6 किलो प्रति एकड़, 33% वाला जिंक सल्फेट आपको डालना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप एसएसपी नहीं दे रहे हैं, डीएपी से खाद दे रहे हैं, तो आपका सल्फर नहीं लग रहा डीएपी से, तो सल्फर देने के लिए आप सल्फर बेंटोनाइट डालेंगे 50 से 55 किलो प्रति हेक्टेयर, और लगभग 20 से 22 किलो प्रति एकड़ सल्फर बेंटोनाइट डालोगे, जो कि 90% में आता है। उसमें सल्फर बेंटोनाइट में 90% सल्फर होता है वो। यदि एक बार फिर देखें तो जो किसान डीएपी नहीं देना चाहता, एसएसपी यानी सुपर देना चाहता है, उसका एक शेड्यूल ये रहेगा कि वो यूरिया के 5 कट्टे प्रति हेक्टेयर या 2 कट्टे प्रति एकड़, फास्फोरस और सल्फर देने के लिए वो 6 से 7 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट के प्रति हेक्टेयर में, और प्रति एकड़ में बात करें तो 2 से 3 कट्टे प्रति एकड़, और म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि पोटास जो है वो आप 50 किलो प्रति हेक्टेयर या 20 किलो प्रति एकड़ डालेंगे, और जो जिंक सल्फेट है 33% वाला वो 15 किलो प्रति हेक्टेयर और 6 किलो प्रति एकड़। और जो काश्तकार एसएसपी नहीं देख के डीएपी डालेंगे, डीएपी से फास्फोरस देंगे, वो यूरिया के 4 कट्टे प्रति हेक्टेयर या 1.5 कट्टा प्रति एकड़, डीएपी के 2 से 3 कट्टे प्रति हेक्टेयर, 1 कट्टा प्रति एकड़, पोटास वही 50 किलो जाएगा हेक्टेयर में और 20 किलो प्रति एकड़। और यहां डीएपी चूंकि दे रहा है इसलिए डीएपी में सल्फर नहीं होता है, तो सल्फर देने के लिए सल्फर बेंटोनाइट 90% वाला 50 से 55 किलो 1 हेक्टेयर में, और प्रति एकड़ में बात करें तो 20 किलो प्रति एकड़ आपका सल्फर डालना होगा। और जिंक सल्फेट वही 15 किलो प्रति हेक्टेयर या 6 किलो प्रति एकड़ अपने को डालना होगा। ये पोषक तत्व हम क्यों दे रहे हैं, क्या जरूरत है? देखिए, जो मैं बार बार नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन पौधे के अंदर
हरे भाग को बढ़ाता है और पौधे की बढ़वार में सहायक होता है। फास्फोरस पौधे में जड़ों का विकास करने में सहायक होता है। पोटास जो हम बहुत कम लोग देते हैं, नहीं के बराबर देते हैं, जो जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में और दाने में चमक के लिए, और पौधे को आड़ा नहीं गिरने देता। ये 3 काम पोटास के होते हैं। सल्फर कोई भी तेल वाली फसल है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये अमीनो एसिड बनने में सहायक होता है, इसलिए तेल वाली फसल में सल्फर देना ही है। जिंक इसलिए देना है कि ये भी हरा भाग जो क्लोरोफिल होता है उसको बढ़ाने में, और कुछ एंजाइम जो ऑक्सीजन वगैरह होते हैं उनको बढ़ाने में ये सहायक होता है। इसलिए हर एक न्यूट्रिएंट का अपना इंपॉर्टेंस है। खैर, अपने ये जो 2 शेड्यूल की बात करी है, इसमें जो एसएसपी देने वाला जो शेड्यूल है वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि उसमें 7700 रुपए पर हेक्टेयर का खर्चा आ रहा है, यानी लगभग 8000 रुपए का। वहीं यदि आप डीएपी से खाद दे रहे हैं और उसमें सल्फर बेंटोनाइट दे रहे हो, जो कि थोड़ा महंगा पड़ जाता है, 50-55 रुपए किलो पड़ता है, तो उसका आपके खर्चा पड़ता है लगभग 9000 रुपए, यानी 1000 रुपए का खर्चे का आपके डिफरेंस है। ये खर्चा बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम 1 हेक्टेयर से करीब 2 लाख रुपए निकाल रहे हैं तो 8-9 हजार रुपए खाद पे खर्च करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ कि किसी को लग रहा है कि मैं 8-9 हजार रुपये मेरे लिए बहुत ज्यादा है और मैंने इतना नहीं खर्च करूंगा, तो आपको यदि इनमें किसी में कटौती करनी है तो आप किसी पूरे न्यूट्रिएंट को मत अलग करें, आप सबकी थोड़ी थोड़ी मात्रा भले ही कम कर दो, लेकिन सब दो। और उसमें भी आपको और भी ज्यादा लग रहा है तो पोटास अपनी जमीनों में ठीक ठाक मात्रा में है तो पोटास आप नहीं दोगे तो भी मान लो चल जाएगा, चलेगा तो नहीं लेकिन मान लो चल जाएगा, पर किसी भी कंडीशन में सरसों की फसल में सल्फर के बिना काम नहीं चलेगा। तो इसलिए सल्फर आप जरूर दें। इसलिए मैं मेरी यदि पूरी बात को सार रूप में कहूं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको डीएपी देना है या एसएसपी जो भी देना है वो आप एक दें, और आप पोटास दें। और सल्फर के लिए या तो आप एसएसपी दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अलग से आप सल्फर बेंटोनाइट दें, और जिंक सल्फेट। इनकी पूरी मात्रा बुआई के पहले आपको डालनी है, और नाइट्रोजन यानी कि जो आपका यूरिया उसका आधा भाग जाएगा आपका बुआई के पहले। या इसमें 2 चीजें कैसे दें। बुआई के पहले एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको फेंक के दे दें, लेकिन जब हम फेंक के देते हैं तो वो लगता है हम बहुत एक्सपीरियंस है हमारे पास, हम बहुत अच्छे से दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं वो कम ज्यादा डलता है। इसलिए बेहतर ये है कि हम इसको और के दें बुआई से पहले। और जिन लोगों के पास फटी सीड ड्रिल है, यानी कि खाद की अलग पेटी है और बीज की अलग पेटी है, वो तो बहुत बढ़िया चीज है, उससे तो यदि हम ओरते हैं तो और भी ज्यादा बढ़िया है। और यदि खड़ी फसल में जो अपन यूरिया दे रहे हैं वो यूरिया आपके यदि भारी जमीन है तो आप पहले पानी लगाने के बाद में दें, और यदि आपकी हल्की जमीन है, बालू का अंश है, तो आप उस यूरिया को 2 टुकड़ों में तोड़ के दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।